एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। हम भी यहाँ पे बहुत बढ़िया से ठीक से हैं। और आज बात करने आई हूँ जो कि हमारा डेली का विषय है। हम लोग बहुत सारा लोगों को दोष देते हैं, कमियाँ निकालते हैं और अपनी कहीं ना कहीं हम अपनी लाइफ को ही स्पॉइल करते हैं। तो लाइफ को अगर स्पॉइल नहीं करना है तो जिसमें जो कमियां हैं उनकी कमियां की काउंटिंग करना बंद कर दें। अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जिएं। मत सोचो कि हमारे साथ खड़ा हमें क्या बोलता है। मत सोचो कि कौन हमें दोष दे रहा है। और ये भी मत सोचो कि दोष देने वाला कोई अपना है जब गाना है। तो अगर आप अपनी जगह पे सही हो, कुछ लोग क्राइम करके जेल में चले जाते हैं, कुछ लोग क्राइम करके लापता हो जाते हैं, कुछ लोग क्राइम करके दूसरों के ऊपर ब्लेम कर देते हैं। तो ये जो हमारे अंदर पता नहीं कहाँ से आ जाती हैं, लेकिन होती हैं कमियाँ, शिकायतें, नाराज़गियाँ। तो इन सब से हमें दूर रहकर अपनी लाइफ को खुशहाल बनाना है। क्योंकि अगर हम अपनी कमियां दूसरों की कमियां काउंट करते 2 3 4 साल बिता दिए तो लाइफ का बेस्ट टाइम हो सकता है हमसे हाथ से निकल जाए। दोष देते रहे कर्मों को, वक्त को, पेरेंट्स को, रिलेटिव को, ब्रदर सिस्टर को, अपने खानदान को, अपने मंत्रियों को, अपने संतरियों को, अपने सरपंच को, अपने प्राइम मिनिस्टर को, किसी को भी दोष देते रहे, उनकी कमियां निकालते रहे, ब्लेम करते रहेंगे तो कैसे आगे बढ़ पाएंगे? कैसे हम जिंदगी को खुशहाली से जी पाएंगे? तो नहीं करना चाहिए ऐसा, मेरा मानना है। क्योंकि जब तक हम दूसरों की गिनती करते रहते हैं ना कि उसके अंदर ये कमी थी, मैं तो परफेक्ट था, तो मेरा ये मानना है कि लाइफ में कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। परफेक्ट कहना ही बहुत बड़ी बात है। अगर हम परफेक्ट होते तो सभी अपने अपने घर में राजे होते, और हैं भी कुछ लोग राजे। लेकिन वो जो आज समा है ना, जैसे हम लोग न्यूज़ में देखते हैं कि कोई किसी का मर्डर कर रहा है, कोई किसी को घर से उठा के लेके जा रहा है, कोई किसी के घर जाके चोरियां कर रहा है, कोई बैंकों में डाके डाल रहा है, कोई रास्ते में किसी को शूट कर रहा है, कोई प्लेग्राउंड में किसी को शूट कर रहा है, और कोई मिनिस्टर ही करप्ट होते जा रहे हैं, और भ्रष्ट तो है ही है, और अपने देश की कीमती चीज़ें सेल करते जा रहे हैं। तो ऐसे हम अगर एक एक को सही करने के लिए निकलेंगे तो हम एंड में हमारा टाइम ख़राब हो जाएगा, हम किसी को भी सही नहीं कर पाएंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हमसे कोई मिस्टेक ना हो, हमसे कोई गलती ना हो। जाने अनजाने हो जाती हैं, हमारे अंदर जो कमियां हैं हमें उनको दूर कर लेना चाहिए। बिकॉज़ कितना टाइम है हमारे पास, कुछ नहीं कह सकते हैं। कि जैसे मैं ये बात नेगेटिव नहीं लेती हूँ, लेकिन ये ज़िंदगी की बहुत बड़ी सच्चाई है, बहुत बड़ा सच है ये ज़िंदगी का, कि जो हम जी रहे हैं ये एक सपना है, और जो हमारा इस दुनिया से जाना है वो हमारी रियलिटी है, ये मैं मानती हूँ। हो सकता है कि कुछ लोग मेरे साथ एग्री करें, कुछ नहीं भी करें, बट ये ज़िंदगी की हकीकत है। जो अभी हम ये रोल प्ले कर रहे हैं तो इसमें कुछ नेगेटिव भी आ जाते हैं, कुछ पॉजिटिव भी आ जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम हमें पॉजिटिव 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 हम रहते हैं, कोशिश भी करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आके हमारे अंदर नेगेटिविटी भी आ जाती है। तो ये ज़िंदगी का मैं मानती हूँ कि एक टेस्ट है, जैसे ज़ुबान का टेस्ट है, कि अगर हमने ज़्यादा मीठा 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 खाते गए खाते गए खाते गए, तो आपने सपोज़ करो आप बर्फ़ी खा रहे हो, लड्डू खा रहे हो,
या शक्कर खा रहे हो या कुछ भी खा रहे हो, आपने 2 3 4 पीस खाए तो उसके बाद आपका मन भर जाता है मीठे से, तो फिर मन करता है कि थोड़ा सा नमकीन भी चखा जाए, तो मुंह का टेस्ट जो है चेंज हो जाता है। ऐसे ही लाइफ है, अगर हर दम हम पॉजिटिव बातें करते रहेंगे, नेगेटिव ही बातें करते रहेंगे, तो एक चीज़ जो है ना हमें मतलब परफेक्ट नहीं करती है, हमारी ज़िंदगी का सार ख़त्म नहीं करती है, या हमें परफेक्ट तौर तरीके नहीं सिखाती। इसमें उतराव चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन जितना हो कम से कम नेगेटिविटी होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए, क्योंकि मीठा ज़्यादा सेहत के लिए अच्छा नहीं है। और कॉफ़ी जो बीमारियां हैं वो हमारे अंदर पैदा कर देता है, जैसे मुझे खुद को काफ़ी हो गई थी, अभी तो मैंने कंट्रोल किया। तो मैं ये आज ये वीडियो में यही बात करने आई हूँ, कमियाँ, दोष, ब्लेम दूसरों के हम नोटिस करते हैं, उनकी काउंटिंग करते हैं, लेकिन हमें अपनी भी कमियाँ, अपने भी दोष देखने चाहिए। दूसरों को ब्लेम बाद में करें, खुद में अपनी जो कमजोरियां हैं, जो कमियां हैं, जो हमारे अंदर नेगेटिविटी है, उनको हमें बाहर निकालना चाहिए। क्योंकि लाइफ में हर चीज़ जो है एक जैसी नहीं मिलती है, और ना ही हमें ये सोच के बैठना चाहिए कि नहीं मेरे लिए सब कुछ अच्छा ही होगा। मैं एक बात जानती हूँ कि अगर हमें कोई शारीरिक तौर पे कोई भगवान चोट दे रहा है, जहाँ हमें कोई बीमारी लगा रहा है, तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि वो हमें बड़ी बीमारी से बचाने के लिए कर रहा हो। अगर हमें काम में कोई प्रॉब्लम आ रही है, घर परिवार में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो इसके पीछे भी कुछ ना कुछ रीज़न होता है कि आने वाले टाइम में कोई बड़ी समस्या से हमें आज जो उससे हम लर्न करके, जो आज की हमारी सिचुएशन है, आज जो हमारी प्रॉब्लम है, उससे हम लड़ना सीख जाएंगे, उसको हम कवर करना सीख जाएंगे, उससे लड़के हम आगे बढ़ जाएंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा लेसन ही है हमारे ज़िंदगी के लिए, आगे बढ़ने के लिए। तो ये चीज़ जो है ना हमारे अंदर, हम सोचते हैं कि नहीं मैं बहुत बड़ा राइटर हूँ, मैं बहुत बड़ा खिलाड़ी हूँ, मैं बहुत बड़ा विज्ञानी हूँ, मैं बहुत बड़ा सबको मैं सब चीज़ें, मैं हर चीज़ में मैं परफेक्ट हूँ, मेरे से बड़ा तो किसी को कोई नॉलेज ही नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ी हमारे अंदर कमी है, और ये जो हमारे अंदर ये कमी है, ये एक ना एक दिन जो है ईगो का रूप ले लेती है। तो इस चीज़ को हमें ख़त्म करना चाहिए। अपनी कमियां, जैसे हम अपने गुण दूसरों के साथ शेयर करते हैं ना, मेरा ये मानना है कि हमें अपनी कमियां भी दूसरे के साथ शेयर करनी चाहिए, और बताना चाहिए कि यहाँ यहाँ मैं कमज़ोर पड़ता हूँ, लेकिन ये सबसे नहीं, वो कोई ख़ास ही, चाहे वो आपकी मदर है, चाहे आपकी कोई फ्रेंड है, चाहे आपकी बहन है, चाहे आपकी भाभी है, चाहे आपका ब्रदर है, चाहे आपकी मतलब कोई भी आपके फ्रेंड में, जेंट्स में, लेडीज़ में होता है कि कोई जेंट्स से लेडी जो है जेंट्स से बात शेयर नहीं करती है, कोई जेंट्स है जो अपनी वाइफ से या सिस्टर से या भाभी से या माँ से बात नहीं शेयर करता, तो अपने फादर से करे, ब्रदर से करे, लेकिन करे। कहीं ना कहीं अपनी जो वीकनेस है उसको हमने ही दूर करना है, कोई दूसरा नहीं आएगा बाहर वाला। बाकी जो हेल्थ के इशू है ये भी आते जाते रहते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि किसी बड़ी समस्या से बचाने के लिए हमें भगवान छोटे मोटे जो ये तकलीफ़ें देता है, चाहे वो घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाए, जहाँ घर में किसी को हेल्थ की प्रॉब्लम आ जाए, जहाँ वैसे कोई कुदरती आफत आ जाए, तो इसमें भी मतलब कोई ना कोई होता है भगवान का। तो इसमें कमियां ना ढूंढें कि ये मेरे इसकी वजह से हो गया या उसकी वजह से हो गया, मेरे कर्मों की वजह से हो गया, मेरे हालात नहीं सही हो सकते, मेरे में ये मतलब ऐसे लोग करने शुरू कर देते हैं, ये कर्मों वाला नहीं है, ये इसके कर्म अच्छे नहीं है, इसके पैर अच्छे नहीं है, इसकी नीयत अच्छी नहीं है। तो ऐसा नहीं होता है। अपने मन को साफ रखेंगे तो सब कुछ अच्छा होगा, मन खराब होगा तो कुछ भी अच्छा नहीं होगा। सबसे बड़ी चीज़, भगवान उसी के घर पे दस्तक देते हैं जिसका महल नहीं हो, झुग्गी हो, लेकिन उसका मन साफ हो। मन साफ है, मन की सुंदरता को देख के
परमात्मा हमारे साथ जुड़ता है, हमारे पास आता है और हमारी हेल्प करता है। हमारा बड़ा महल देख के मन में क्रूरता भरी पड़ी है, मन में दूसरों के लिए बुरे विचार भरे पड़े हैं, और इसका भी मार ले, उसका भी मार ले, इसका भी रख ले, उसका भी रख ले। तो ऐसा अगर हम सोचते रहेंगे तो भगवान कहाँ हमारे पास आएगा, भगवान तो हमारी तरफ देखेगा भी नहीं। तो इसलिए ये जो हमें जन्म है एक ही बार मिला है, बार बार नहीं मिलना है। तो लाइफ बहुत बड़ी नहीं है, जैसे मैंने पहले ही बोला है कि जो आज ये हम जीवन जी रहे हैं ये एक ड्रीम है, ये एक आर्ट जो हम प्ले कर रहे हैं, ये एक रोल है हम धरती पे प्ले करने आए। कोई इंडिया बैठा कर रहे हैं, हम न्यूजीलैंड बैठे कर रहे हैं, कोई पाकिस्तान बैठा, कोई अमेरिका बैठा, कोई कनाडा, किसी भी जगह बैठा है, अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। तो अपने इस रोल को प्ले करके एक ना एक दिन तो जाना ही है। तो डिपेंड ये करता है कि हमारा रोल प्ले करने के बाद कोई क्लैप करता है या चप्पलों से मारता है कोई जाने के बाद इज्जत करता है या आपकी इंसल्ट करता है। ये तो आपका जो आपने रोल प्ले किया उस पर ही डिपेंड करता है। सो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि कमियाँ जो हैं दूसरों की मत गिने, अपनी कमियों को बाहर निकालें, अपने आप को अच्छा करें। जैसे हम सुंदर दिखना चाहते हैं तो मेकअप करते हैं, मार्केट जाते हैं, पार्लर सैलून जाते हैं, और बाल अगर वाइट हो जाएं तो उसको हम ब्लैक करने के लिए कलर करते हैं या अपना कई कुछ करते हैं। तो मतलब ये हम बाहरी दिखावे के लिए, तो अपने आप को सुंदर बनाने के लिए तो पार्लर सैलून चले जाते हैं, ट्रीटमेंट करवा लेते हैं। लेकिन मन को सुंदर बनाने के लिए तो हमारे विचार ही शुद्ध होने चाहिए ना। तो अगर किसी की कमियां हों तो भी उसको बार बार ना बोलें, तो अपनी ज़िंदगी को खुशी से जीने के लिए काउंटिंग ना करें, दूसरों की गलतियां, दोष उनको ख़त्म करें और अपनी ज़िंदगी को भी खुशहाल करें, साथ वाले की भी करें। सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे। अच्छी लगे वीडियो तो शेयर करना। थैंक यू आप सभी का।